सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन यूनिट फर्स्ट का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में अपन ने सस्पेंडेड सॉलिड्स विच इज़ फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर उसके बारे में स्टडी किया था। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो भी फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर है, बट इट इज़ टर्बिडिटी। तो टर्बिडिटी ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे। तो टर्बिडिटी से मतलब क्या समझते हैं आप लोग? टर्बिडिटी इज़ बेसिकली, अगर हम बात करें नॉर्मल लैंग्वेज में, दैट इज़ मटमैलापन, ठीक है। और अगर हम बात करें, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभार क्या होता है सर्दियों के अंदर आप जो अपने घर में ब्लैंकेट होते हैं या फिर क्या बोलते हैं उसको, रजाइयाँ होती हैं, उसको आप उसके ऊपर आप उसको झाड़ते हैं तो कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं, ठीक है। तो वो पार्टिकल्स क्या होते हैं? वो टर्बिड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। और अगर हम बात करें पानी के अंदर, तो पानी के अंदर मटमैलापन मतलब गंदगी। तो जितनी ज़्यादा गंदगी होगी इस पानी के अंदर, इसका मतलब वो पानी उतना ही क्या है? टर्बिड है। कम गंदगी होगी इसका मतलब वो पानी उतना ही क्या है? कम टर्बिड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि टर्बिडिटी मतलब होती क्या है, बताई दिया मैंने आपको, और कैसे मेज़र करते हैं, ठीक है। तो टर्बिडिटी इन नेचुरल वाटर बॉडी interferes with the penetration of sunlight, thus retards photosynthesis reaction during which oxygen present in water, thereby affecting the survival of aquatic life। इसका मतलब क्या हो गया कि जो सूरज से रेज आ रही हैं, तो वो रेज जो पानी के अंदर आती हैं, वहाँ पे पानी के अंदर आने से वहाँ पे फोटोसिंथेसिस, जिसको हिंदी में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, वो होती है। वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन वहाँ पर क्रिएट होती है, और वो ऑक्सीजन जो वहाँ के एक्वेटिक जानवर हैं, एक्वेटिक लाइफ है, उसके द्वारा ली जाती है। तो अगर मान लो वहाँ पर हमारा पानी जो है वो ज़्यादा टर्बिड है, वो ज़्यादा टर्बिड होने के कारण जो सनलाइट है वो कम आ पाएगी, और सनलाइट जैसे ही कम आ पाएगी तो क्या हो जाएगा? सनलाइट के कम से जो हमारी प्रकाश संश्लेषण या फिर जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, वो रिएक्शन काफ़ी कम होगी। रिएक्शन काफ़ी कम होगी तो क्या होगा? उससे जो ऑक्सीजन क्रिएट हो रही थी, जो ऑक्सीजन ज़्यादा क्रिएट होनी थी, वो कम ऑक्सीजन क्रिएट होगी, और उससे क्या होगा? जो एक्वेटिक लाइफ है वो क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। या फिर जो मतलब जीव जंतु है वहाँ के, जैसे मछलियाँ हो गई, टोरटोइज हो गए, वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसको मेज़र कैसे करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हम कोई भी वाटर क्वालिटी पैरामीटर पढ़ेंगे तो इसके अंदर 3-4 चीज़ें ध्यान रखेंगे। पहला कि उसका मीनिंग क्या होता है, दूसरा उसको मेज़र कैसे करते हैं, तीसरा ये हो गया कि उसकी यूनिट्स क्या हैं, और चौथा ये हो गया कि उसके अंदर जो एक्सेप्टेबल लिमिट्स हैं या फिर कोज फॉर रिजेक्शन है वो क्या क्या है, ठीक है। तो हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ टर्बिडिटी के बारे में। ये क्या होती है? तो टर्बिडिटी ऑफ वाटर कैन बी मेजर्ड बाय फॉलोइंग मेथड। तो कौन कौन से मेथड हैं? तो पहला जो मेथड पढ़ेंगे हम, दैट इज़ रोड मेथड, या इसको बोलते हैं हम एल्युमिनियम रोड मेथड। दिखाते हैं आपके सामने। देखिए टर्बिडिटी रोड मेथड, इसमें क्या होता है? बेसिकली ये फील्ड मेथड होता है। तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, उससे आपको प्रॉपर्ली क्लियर हो जाएगा। आपके सामने क्या है यहाँ पर? देखो ये है एल्युमिनियम की रोड यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। और ये एक वेसल के अंदर, ये वेसल है जिसके अंदर ये हमारा पानी भरा हुआ है। ये जो पानी है, ये डॉट, ये सारा क्या है? ये पूरा पानी भरा हुआ है, इसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। इसके अंदर हमने एक एल्युमिनियम की रोड लगा रखी है, जिसका जो टिप है, जो इसका टिप है, ये प्लेटिनम का है, ठीक है, जिसका डायमीटर 1 mm दे रखा है। अब हमने क्या किया, हमारी आँख है जो यहाँ से हम देख रहे हैं, इस स्केल, इसको देख रहे हैं, इस रोड को देख रहे हैं। तो अगर इसके अंदर देखो, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आने वाली है, दैट इज़ नोन एज वॉट, जो यहाँ पर आने वाली है वो है यहाँ पर कैलिब्रेशन, ठीक है। तो हम समझते हैं कैलिब्रेशन से आप क्या समझते हो। देखिए एक बार कि क्या समझते हैं हम कैलिब्रेशन से। किसी भी अननोन पैरामीटर की वैल्यू को नोन पैरामीटर की वैल्यू से ज्ञात करना, या फिर किसी भी अननोन वैल्यू को नोन वैल्यू की हेल्प से मेजर करना, उसको हम बोलते हैं कैलिब्रेशन, ठीक है। कैलिब्रेशन मतलब ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि किसी भी अननोन वैल्यू को अगर हमको मेजर करना है या हमको निकालना है तो विद स्टैंडर्ड वैल्यू से हम निकालेंगे। तो कैलिब्रेशन का मतलब ये होता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन सैंपल विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड सैंपल। तो यहाँ पर जो अपने स्टैंडर्ड सैंपल बना रहे हैं, वो स्टैंडर्ड सैंपल किस तरीके से बनाते हैं वो आपको बताता हूँ मैं। हम क्या करते हैं हम यहाँ पर 1 लीटर प्योर वाटर लेते हैं। हम क्या करते हैं? 1 लीटर क्या लेते हैं? यहाँ पर हम प्योर वाटर लेते हैं, 1 लीटर प्योर वाटर, ठीक है। और उस प्योर वाटर के अंदर हम क्या करेंगे? उस प्योर वाटर के अंदर हम डाल देंगे क्या? सिलिका डाल देंगे। तो उस प्योर वाटर में क्या डाल देंगे? हम डाल देंगे सिलिका, या फिर उसको हम बोलते हैं, उसके अंदर डालेंगे हम, देखो आपके सामने लिखा हुआ है सिलिका, जो कि किस फॉर्म में होगी? SiO2 के फॉर्म में होगी, ठीक है, ये लिखा हुआ है देखो।
1 लीटर प्योर वाटर लेंगे, उस प्योर वाटर, ये अभी हम स्टैंडर्ड सैंपल के बारे में बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड सैंपल की टर्बिडिटी पता लग जाएगी, तो विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड सैंपल वी विल फाइंड आउट द टर्बिडिटी ऑफ टेस्ट सैंपल। तो हम क्या करेंगे, 1 लीटर प्योर वाटर लिया, उसके अंदर हम सिलिका डालेंगे जो कि SiO2 के फॉर्म में है, ठीक है। सिलिका डालने के बाद उसकी टर्बिडिटी हम फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे सपोज कीजिए 1 मिलीग्राम पर लीटर अगर आ रहा है, अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमने एक एल्युमिनियम की रोड जो ले रखी है, उस रोड को उस स्टैंडर्ड सैंपल में डिप कराएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इसकी हाइट मेजर करते हैं कि अगर उसके अंदर अगर वो 30 सेंटीमीटर तक, अगर मेरी जो आँख है यहाँ पे, ये जो मेरी आई है, ठीक है, यहाँ पे मेरी आई है, ठीक है, और मेरी अगर आई जो स्केल को 30 सेंटीमीटर तक देख पा रही है, इसका मतलब उस पानी के अंदर जो टर्बिडिटी है वो 1 मिलीग्राम पर लीटर है, ठीक है। ऐसे ही हम बात करते हैं, अगर मेरी जो आँख है, यहाँ पे जो आई लगी हुई है, ये इस रोड को 28 सेंटीमीटर तक देख पा रही है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी टर्बिडिटी कितनी हो गई, 2 मिलीग्राम पर लीटर। ऐसी अगर ये रोड हमको 25 सेंटीमीटर तक दिख पा रही है, तो इसका मतलब इसकी टर्बिडिटी कितनी हो गई, 3 मिलीग्राम पर लीटर हो गई। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने 1 लीटर प्योर वाटर लिया और उसके अंदर सिलिका ऐड कर दिया जो कि SiO2 के फॉर्म में था, जिसको हम फुलर्स अर्थ भी बोलते हैं, और फुलर्स अर्थ भी बोलते हैं जो कि एग्जाम में बहुत पूछा गया है। और मेजर करने के बाद एल्युमिनियम क्लोराइड को डिप कर दिया, तो एल्युमिनियम क्लोराइड को डिप करने के बाद जो स्टैंडर्ड सैंपल की टर्बिडिटी आई है वो हमने हाइट के रिस्पेक्ट में मेजर कर ली। आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं हम, एक बार आगे आ जाइए, देखिए। अब बात करते हैं कि अब स्टैंडर्ड सैंपल की हमको टर्बिडिटी पता लग गई, तो स्टैंडर्ड सैंपल की टर्बिडिटी की हेल्प से हम अननोन वाटर सैंपल या फिर टेस्ट सैंपल की टर्बिडिटी फाइंड कर लेंगे। तो देखो क्या क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, अब देखते हैं एक बार। इट्स अ फील्ड मेथड विच कंसिस्ट ऑफ एल्युमिनियम रोड हैविंग प्लेटिनियम निडल एडिड स्ट्रिप। मैंने बताया था कि एल्युमिनियम रोड होती है, इसके टिप पर क्या लगी होती है, प्लेटिनियम निडल लगी होती है। दैट इज इमर्स्ड इन द सैंपल ऑफ द वाटर टू बी टेस्टेड एंड द डेप्थ ऑफ द रोड एट विच प्लेटिनियम निडल सीज टू बी सीन नोटेड टू गिव द टर्बिडिटी ऑफ द वाटर सैंपल। मतलब क्या हो गया, जैसे ही मैंने इस सैंपल के अंदर, जैसे ही ये पानी का सैंपल था, इसमें मैंने एल्युमिनियम की रोड को डिप किया, ठीक है। यहाँ पे देखो, जैसे मैंने इस एल्युमिनियम की रोड को डिप किया तो हमको और जो ये हमारी आँख है, यहाँ इस आई से हम देख रहे हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हमको वो एल्युमिनियम की रोड है, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हमको जो एल्युमिनियम की रोड की टिप है वो दिखाई देना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, दिखाई देना बंद हो जाएगी। जैसे हम इसको नीचे लेते जाएंगे तो हमको वो एल्युमिनियम की रोड जो है, उसको टिप है, वो दिखाई देना बंद हो जाएगी। जहाँ पर दिखाई दे रही है इसका मतलब टर्बिडिटी कम है, जहाँ पर दिखाई देना बंद हो गई इसका मतलब वहाँ पर टर्बिडिटी क्या है, मेरी ज़्यादा है। तो हमने स्टैंडर्ड सैंपल जो पहले से मेजर कर चुके थे कि 1 मिलीग्राम पर लीटर कब टर्बिडिटी कब होगी, जब 30 सेंटीमीटर होगी। 2 मिलीग्राम पर लीटर कब होगी, जब टर्बिडिटी 28 सेंटीमीटर होगी। और 3 मिलीग्राम पर लीटर कब होगी, जब टर्बिडिटी हमारी 25 सेंटीमीटर होगी। तो इसकी मदद से हम टेस्ट सैंपल की टर्बिडिटी फाइंड आउट कर लेंगे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इमर्स्ड इन द सैंपल ऑफ द वाटर टू बी टेस्टेड एंड द डेप्थ ऑफ द रोड एट विच प्लेटिनम निडल सीज टू बी सीन। मतलब प्लेटिनम निडल जहाँ पर हमको दिखना बंद हो जाती है, ठीक है, वही उस पॉइंट पर ही हम टर्बिडिटी फाइंड कर लेंगे, किसकी, वाटर सैंपल की, ठीक है। और कैसे करेंगे, जो बताई दिया मैंने स्टैंडर्ड सैंपल की हेल्प से। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मिलीग्राम पर लीटर, और 1 मिलीग्राम पर लीटर को क्या बोलते हैं हम, STU, क्योंकि सिलिका टर्बिडिटी यूनिट, क्योंकि हमने 1 मिलीग्राम पर लीटर, क्योंकि हमने 1 लीटर में क्या मिलाया है, यहाँ पर सिलिका मिलाया है। तो ये हमारा पहला था जिसके अंदर एल्युमिनियम रोड मेथड यूज़ किया। सेकंड जो हमारा है वो है जैक्सन टर्बिडिटी मेथड। तो जैक्सन टर्बिडिटी मेथड क्या है, ये एक लैबोरेटरी मेथड होता है। अब तक हमने ऊपर रोड मेथड पढ़ा, वो क्या था, हमारा फील्ड मेथड था। जैक्सन टर्बिडिटी मेथड कैसा होता है, ये हमारा लैब मेथड होता है, ठीक है। जैक्सन साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया, उसने इसके बारे में बताया, तो उसका नाम पड़ गया इसका जैक्सन टर्बिडिटी मेथड। ये मेथड कम काम में लेते हैं जब जो किसी भी वाटर सैंपल की टर्बिडिटी होती है, जब 25 यूनिट से ज़्यादा होती है तभी ये वाटर काम में लिया जाता है। तो ये जब, तो हैंस ये वाला जो मतलब टेस्ट है, काम में कम नहीं लिया जाएगा जब हमको वाटर सप्लाई करना होगा, ठीक है। क्योंकि वाटर सप्लाई की जो टर्बिडिटी होती है वो 1 से लेकर 10 NTU के बीच में मानी जाती है, ठीक है। मतलब 1 NTU एक्सेप्टेबल लिमिट होती है और 10 NTU कॉज फॉर रिजेक्शन होता है। मैं आपको बता चुका हूँ कि एक्सेप्टेबल और कॉज फॉर रिजेक्शन क्या होता है, ठीक है। मैं लिखा हुआ है, इट इज़ अ लेबोरेटरी में टेस्ट विच गिव्स द टर्बिडिटी ऑफ वाटर सैंपल इफ ग्रेटर दैन 25 यूनिट्स, हैंस इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर द टेस्टिंग ऑफ वाटर सप्लाई बट इज़ रेडिली यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ नेचुरल वाटर बॉडीज। मतलब जैक्सन टर्बिडिटी मेथड को हम वाटर सप्लाई के लिए यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन वी कैन यूज़ दिस मेथड फॉर द टेस्टिंग ऑफ नेचुरल वाटर बॉडी। लेकिन जो भी नेचुरल वाटर बॉडी है उनकी टेस्टिंग के लिए हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम इसके अंदर, आगे आ जाइए। देखो मैं आपको एक बार इसके बारे में बता देता हूँ, ये है क्या चीज़। देखो आपके सामने ये एक वेसल रखा हुआ है, एक कंटेनर रखा हुआ है, आपको बता देता हूँ। देखो ये रहा,
ये आपके सामने एक मेटेलिक कंटेनर रखा हुआ है। इस मेटेलिक कंटेनर के नीचे हमने क्या फ्लेम लगा रखी है। फ्लेम मतलब कुछ हमने मोमबत्ती लगा रखी है, जिससे कि हमको मोमबत्ती की ज्वाला या मोमबत्ती की लौ देखनी है। यहाँ पे हमारी आँख लगी हुई है, ठीक है, ठीक है। ये मेटेलिक कंटेनर है। मेटेलिक कंटेनर के अंदर हम ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। ये इस ग्लास का बॉटम है, ये जो है ये मेटेलिक कंटेनर ग्लास जो भी है उसका बॉटम है, उसको ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है ना। और हम इसके अंदर से पानी डाल रहे हैं, ये पानी हमने डाल रखा है। अब होता क्या है, ये हमारी जैसे हम ऊपर से देख रहे हैं तो हमको अगर हमको जो ये इस आग की जो लो है, अगर मान लो हमको यहाँ दिखाई दे रही है, हमको एक बार यहाँ दिखाई दे रही है, पानी डालते जा रहे हैं, पानी डाल दिया हमने, पहले पानी इतना डाला, पूरा पानी भरते जा रहे हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हमको ये जो मोमबत्ती की लो है वो दिखना बंद हो जाएगी। मान लो अगर यहाँ पर ये लो दिखना बंद हो गई है, ठीक है, या फिर ये यहाँ पर लो दिखना बंद हो गई है, ऊपर से देख रहे हैं हम, यहाँ से देखते जा रहे हैं, तो इसका मतलब अगर जितना ज़्यादा नीचे तक लो दिखाई दे रही है, मतलब ऐसा मान के चलो कि ये वाली लो अगर हमको यहाँ तक दिखाई दे रही है तो इसका मतलब पानी बहुत कम टर्बिड है। लेकिन मान लो ये लो ओनली यहाँ तक दिखाई दे रही है, इसका मतलब पानी बहुत ज़्यादा टर्बिड है, क्योंकि यहाँ पर हम इस लो की रिफ्लेक्शन देखना चाह रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन अगर यहाँ तक आ रहा है, अगर मान लो रिफ्लेक्शन मुझे यहाँ तक दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये पानी हमारा कम टर्बिड है। लेकिन मान लो मेरा रिफ्लेक्शन है ओनली यहाँ तक दिखाई दे रहा है, तो ये पानी क्या है, ज़्यादा टर्बिड है। आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज़। एक सेकंड रुकिए। हाँ, तो मैंने आपको यही बताया आपको कि अगर मेरी लौ मुझे यहाँ तक दिखाई दे रही है इसकी, उसका मतलब ये पानी कम टर्बिड है, क्योंकि मेरी लौ यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रही है। लेकिन अगर मान लो मेरी लौ ओनली यहाँ तक दिखाई दे रही है, इसका मतलब पानी ज़्यादा टर्बिड है, ठीक है ना। तो ये इसमें बताया गया है आपको, भाई मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ये यहाँ पर बताया गया है। चलिए ऊपर एक्सप्लेन कर देते हैं इस चीज़ को। ऊपर देखो जैक्सन टर्बिडिटी मेथड में क्या बोल रहे हैं, ये एक तो किस तरह का मेथड है, ये हमारा एक तो लेबोरेटरी मेथड है। अब देखो इट्स अ फील्ड मेथड है। इट्स अ फील्ड मेथड विच कंसिस्ट ऑफ एल्युमिनियम रोड हैविंग, अच्छा ये हम पढ़ चुके हैं, सॉरी। इट इज़ अ लेबोरेटरी टेस्ट, ये एक लेबोरेटरी टेस्ट है विच गिव्स द टर्बिडिटी ऑफ वाटर सैंपल इफ ग्रेटर देन 25 यूनिट्स। Hence, it is not used for the testing of water supply, but is readily used for testing of natural water bodies. अब ये क्या कंसिस्ट करता है, तो इट कंसिस्ट ऑफ मेटेलिक कंटेनर हैविंग अ ग्लास बॉटम विच इज स्पेस्ड ओवर एन इग्नाइटेड फ्लेम, बताया था मैंने, एंड द सैंपल ऑफ वाटर टू बी टेस्टेड इज पोर्ड इट इन इट। नोट द हाइट ऑफ द वाटर इन द कंटेनर एट विच इमेज ऑफ द फ्लेम सीजेस टू बी सी। मतलब हम पानी डालते जाएंगे और देखते जाएंगे जहाँ पर जिस पॉइंट पे हमको वो इग्नाइटेड या फिर जो हमको लो है मोमबत्ती दिखाई देना बंद हो जाएगी, उस पॉइंट को नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद हमको कैलिब्रेट कर लेंगे, जो कि हम क्या दे देगा, हमको टर्बिडिटी दे देगा। नीचे चलते हैं हम एक बार। स्टैंडर्ड यूनिट वही है, हम यहाँ पर STU ले सकते हैं, सिलिका टर्बिडिटी यूनिट, जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट ले सकते हैं। PPM एक ही बात हो गई, 1 मिलीग्राम पर लीटर को PPM बोलते हैं। अब नोट क्या लिखा गया है इसके अंदर, नोट देखते हैं एक बार। इसमें एक नोट लिखा हुआ है राइट साइड में, ये रहा, इन बोथ द अबव, देखो ये रहा लिखा हुआ, ये रहा, इन बोथ द अबव टेस्ट प्रिंसिपल यूज इज सेम, दैट लॉन्गर इज लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय लाइट लेसर इज द टर्बिडिटी एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या हो गया, जितना ज़्यादा उस लाइट ने पाथ ट्रेवल की है उसका मतलब उसकी टर्बिडिटी वाटर सैंपल की बहुत कम है, और जितना कम उस लाइट ने पाथ ट्रेवल की है इसका मतलब उसकी टर्बिडिटी ज़्यादा है। नो डाउट, मान लो मुझे, मैं पानी डालता जा रहा हूँ, ये मेरा पानी ऊपर से आता जा रहा है पानी, ठीक है। अगर मान लो मुझे इसी पॉइंट पर मुझे आग की लो दिखाई देना बंद हो गई, तो इसका मतलब मेरा पानी बहुत ज़्यादा टर्बिड है। मैं पानी डालता जा रहा हूँ और यहाँ तक पहुँचते मुझे मेरे को अभी भी लो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब पानी कम टर्बिड है। इतना पानी मैंने पूरा भर दिया और अभी भी मुझे ये लो दिखाई दे रही है, इसका मतलब मेरा पानी बहुत ज़्यादा कम टर्बिड है, ठीक है। तो ये दो तरीके से हमने टर्बिडिटी मेजर कर ली। नेक्स्ट जो है वो है हमारा बेलीज टर्बिड मीटर एंड नेफ्लोमीटर। तो ये क्या होता है, आइए देखते हैं। ये दोनों जो टेस्ट हैं वो कलर मैचिंग टेक्निक पर बेस्ड है। अभी तक जो अपन ने ऊपर पढ़े थे, हमने एल्युमिनियम रोड मेथड पढ़ा था और जैक्सन टर्बिडिटी रोड मेथड पढ़ा था, वो दोनों बेस्ड थे हमारे किस पर, वो दोनों बेस्ड थे कैलिब्रेशन पर। अब ये जो बेलीज टर्बिड मीटर है और जो नेफ्लोमीटर है, ये दोनों बेस्ड है हमारे पास कलर मैचिंग टेक्निक पर बेस्ड है, विच कैन गिव द टर्बिडिटी इवन लेस देन 1 यूनिट। ये जो मेथड हैं ये पानी की टर्बिडिटी का तब तक मेजर कर लेंगे जब हमारी जो टर्बिडिटी है वो 1 यूनिट से भी कम है। इसलिए वाटर सप्लाई के लिए ये टेस्ट यूज़ किए जाते हैं। दिस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ ए स्टैंडर्ड सैंपल एंड टेस्ट सैंपल
अगेन इस टेस्ट में भी दो सैंपल होते हैं, स्टैंडर्ड सैंपल होते हैं, टेस्ट सैंपल होते हैं। टेस्ट सैंपल वो होता है जिसकी टर्बिडिटी हमको फाइंड करनी है, स्टैंडर्ड सैंपल वो होता है जिसकी टर्बिडिटी हमको पता है, विच आर बीइंग सब्जेक्टेड टू द सोर्स ऑफ light that induces color in them, intensity of which further matched with each of the other to note the turbidity of the sample। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, इस चीज़ को देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए देखो यहाँ पर ये लगाया हुआ है, हमारे पास एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, ये आपके सामने एक बल्ब दिख रहा है आपको, ये मेरा बल्ब लगा हुआ है। इस बल्ब से जो रोशनी है वो स्टैंडर्ड सैंपल में भी जा रही है, इस बल्ब से जो रोशनी है वो टेस्ट सैंपल में भी जा रही है, ठीक है। और ये टेस्ट सैंपल में ये लगा हुआ है, ये यहाँ पर जो प्लेट लगी हुई है वो कोबाल्ट प्लेट है, यहाँ पर क्या है ब्लू, यहाँ पर ये भी कोबाल्ट प्लेट है और ये भी कोबाल्ट प्लेट है। जैसे ही हम इसकी रोशनी को डालेंगे इस बल्ब की तो यहाँ पर ब्लू कलर प्रोड्यूस होगा, मतलब ये टेस्ट सैंपल जिसमें रखा हुआ है, तो ये किस टाइप की प्लेट है, ये कोबाल्ट प्लेट है, ठीक है। जो टेस्ट सैंपल की प्लेट है वो क्या है, कोबाल्ट प्लेट है। ऐसे स्टैंडर्ड सैंपल की प्लेट है वो भी क्या है, हमारी कोबाल्ट प्लेट है। तो जैसे ही इस बल्ब की रोशनी टेस्ट सैंपल में जाएगी, एक बार कहाँ जाएगी, स्टैंडर्ड सैंपल में। तो स्टैंडर्ड सैंपल के अंदर हमने पानी भरा हुआ है और टेस्ट सैंपल में भी हमने क्या भरा हुआ है, पानी यहाँ पर भरा हुआ है। तो क्या होगा देखते हैं, एक बार बताता हूँ आपको। तो क्या होगा यहाँ पर, जैसे ही हमने अब स्टैंडर्ड सैंपल की जो कलर है, स्टैंडर्ड सैंपल का जो ब्लू कलर था उसके रिगार्डिंग जो टर्बिडिटी थी वो हमको पता थी। टेस्ट सैंपल में जो कलर आ रहा है उसके रिगार्डिंग टर्बिडिटी हमको फाइंड कर लेंगे। वो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम कलर मैच कर लेंगे। कलर अगर दोनों का सेम आ रहा है इसका मतलब पानी क्या है, बिल्कुल सेम टर्बिडिटी पे है। कलर अगर ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, तो इसका मतलब जो पानी की टर्बिडिटी है ज़्यादा है या फिर कम है। तो इसका मतलब पता लग ही जाएगा। देखो यहाँ पर कि ब्लू कलर, अगर मान लो मेरा ब्लू कलर ज़्यादा एब्जॉर्ब हो पा रहा है, अगर मान लो मेरा इसके अंदर जो टेस्ट सैंपल है इसके अंदर मेरा ब्लू कलर है, ज़्यादा एब्जॉर्ब हो पा रहा है, इसका मतलब इस पानी की टर्बिडिटी क्या है, बहुत कम है। लेकिन अगर इसी टेस्ट सैंपल के अंदर मेरा ब्लू कलर है काफ़ी कम एब्जॉर्ब हो पा रहा है, इसका मतलब मेरे पानी की टर्बिडिटी क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। उसको हम कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड सैंपल के कलर से, तो वहाँ से पता लग जाएगा कि कौन सा पानी ज़्यादा टर्बिड है, कौन सा पानी कम टर्बिड है। ये तो हुआ हमारा कौन सा हो गया, ये वाला मेरा नॉर्मल, ये इस पर ही बेस्ड है दो। पहला है हमारा यहाँ पर बेलीज टर्बिडोमीटर, दूसरा है मेरा नेफ्लोमीटर। इसमें क्या है, ये हमारा बल्ब लगा हुआ है, इस बल्ब के सामने यहाँ पर ये स्टैंडर्ड सैंपल है और यहाँ पर ये क्या है, टेस्ट सैंपल है। ये क्या है, स्टैंडर्ड सैंपल है और यहाँ पर क्या है, टेस्ट सैंपल है, ठीक है। अब इस बल्ब से ही स्टैंडर्ड सैंपल में भी लाइट जा रही है और टेस्ट सैंपल में भी लाइट जा रही है या फिर रोशनी जा रही है। लेकिन अब हमको इस टेस्ट को और इफेक्टिव बनाना, तो हम क्या करते हैं, इसके पीछे एक लगा देते हैं फोटोमीटर। ये हमने क्या लगा रखा है पीछे, फोटोमीटर। ये फोटोमीटर क्या करता है, ये फोटोमीटर करंट प्रोड्यूस करता है। तो उस करंट के रेस्पेक्ट में स्टैंडर्ड सैंपल में भी करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा और टेस्ट सैंपल में भी करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा। इन दोनों में कंपेयर कर लेंगे या इन दोनों के अंदर देख लेंगे कि भाई करंट अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है इसका मतलब मेरा टर्बिडिटी कम है, करंट अगर कम प्रोड्यूस हो रहा है इसका मतलब टर्बिडिटी मेरी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। ये तो है इसके जस्ट पीछे, ये जो लगा हुआ है फोटोमीटर, ये इसके पीछे है। तो ये जो प्रिंसिपल पर बेस्ड है उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल। सेकंड जो मेरा नेफ्लोमीटर है, इसके अंदर क्या है, जो मेरा फोटोमीटर है ये 90 डिग्री एंगल पे लगे हुए हैं, किसके, टेस्ट सैंपल के भी और स्टैंडर्ड सैंपल की। तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा जो लाइट यहाँ पर पड़ रही है वो स्कैटर्ड होकर इधर जाएगी। ऐसे यहाँ पर जो लाइट पड़ रही है वो स्कैटर्ड होकर कहाँ जाएगी, इधर जाएगी। तो ये जो नेफ्लोमीटर है दिस इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, इट इज़ बेस्ड ऑन स्कैटरिंग प्रिंसिपल। और जो हमारा बेलीज टर्बिडोमीटर है इट इज़ बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल। तो वही लिखा हुआ है, वही देखते हैं इसके अंदर। आ जाइए एक बार ऊपर, बेलीज टर्बिडोमीटर एंड नेफ्लोमीटर। दिस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ ए स्टैंडर्ड सैंपल एंड टेस्ट सैंपल। नीचे आते हैं हम एक बार, which are being subjected to the source of light that induces color in them, intensity of which further matched with the each of other to note the turbidity of the test sample। मतलब स्टैंडर्ड सैंपल की हेल्प से हम टेस्ट सैंपल की टर्बिडिटी फाइंड यहाँ पर कर लेंगे। इसके बारे में नीचे लिखा हुआ है, नीचे आते हैं देखिए यहाँ पर, इन ऑर्डर टू फाइंड In order to improve the effectiveness of the test, intensity of color is now replaced with intensity of current। This is, ये कलर नहीं है बेसिकली, ये करंट है यहाँ पर, तो इसको आप सही कर लेना। दिस इज करंट, ये कलर नहीं है यहाँ पर, ये करंट ही है। विच प्रोड्यूस्ड बाय सेमीकंडक्टर डिवाइस इज नोन एज फोटोमीटर, विच लाइट
when light is incident upon it, मैंने बता ही दिया. In Bailey's turbidimeter, photometer is placed behind the sample, hence measure the intensity of absorbed light, thereby it may be referred to be based upon absorption principle. But in a nephelometer, photometer are placed at right angle to be sample, hence it measure the intensity of scattered light, thereby एक मिनट चलते हैं ऊपर हम. Right angle to be sample, hence it measure the intensity of scattered light, thereby it may be referred based upon scattering principle. In nephelometer, turbidity is expressed in terms of standard unit which obtained by formazine, हेक्सामेथिलीन टेट्रामाइन. मतलब क्या करते हैं हम नेफ्लोमीटर के अंदर 1 लीटर प्योर वाटर लेते हैं और उस प्योर वाटर के अंदर तो हम क्या करते हैं इसके अंदर 1 लीटर प्योर वाटर लेते हैं और इस प्योर वाटर के अंदर हम क्या डालते हैं इसके अंदर फॉर्माजीन डालते हैं. ठीक है, फॉर्माजीन इन द फॉर्म ऑफ हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन. तो 1 लीटर प्योर वाटर के अंदर हम हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन डालते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो यूनिट बन जाएगी वो FTU बन जाएगी. जैसे हमने STU बनाई थी, सिलिका टर्बिडिटी यूनिट, वहाँ पर हमने 1 लीटर प्योर वाटर लिया था. 1 लीटर प्योर वाटर के अंदर हमने सिलिका डाली थी. यहाँ पर 1 लीटर प्योर वाटर लेंगे और फॉर्माजीन डालेंगे. ठीक है, इससे हम स्टैंडर्ड सैंपल की टर्बिडिटी फाइंड कर लेंगे और स्टैंडर्ड सैंपल की टर्बिडिटी फाइंड करने के बाद उसको कंपेयर कर लेंगे हम किससे, टेस्ट सैंपल की टर्बिडिटी से. ठीक है, अब है इसके बाद जो हम बात करते हैं लिमिट ऑफ टर्बिडिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सेप्टेबल लिमिट यहाँ पर है 1 NTU और यहाँ पर कोर्स प्रोजेक्शन है दैट इज 10 NTU. इसका मतलब अगर 10 NTU से ज़्यादा टर्बिड वाटर है तो हमारी ख़राब है. 1 NTU से 10 NTU के बीच में वाटर चल जाएगा. नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे नेक्स्ट फिजिकल पैरामीटर दैट इज कलर, टेस्ट एंड ऑर्डर और टेम्परेचर के बारे में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय.